कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी 2021 के साकार महावाक्य, बहुत सुंदर गीत के बोल थे। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कौन मिला है हमको? बाबा मिला है। तो कदम कदम पर बाप मदद करता है, लेकिन किनको मदद करता है? जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलते हैं। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? तो विशेष बाबा ने कहा उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए तो मर गई दुनिया। तभी ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, आज बहुत सुंदर गीत बजा है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन नहीं सकता। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। ये भी रहस्य बाबा ने हमको बताया। सबसे पहले किसने छीना? रावण ने छीना। जब कब छीना? जब आसुरी मत पर हो गए। ये जो बंदरों का चित्र है, हियर नो इविल सी नो इविल, इनका भी कोई तो रहस्य होगा ना। वो भी बाप ने हम बच्चों को समझाया है। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। किसने? ब्रह्मा बाप ने। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अभी पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ,
कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी। पहले बाबा भट्टी कराता था, ना कोई पत्र, ना किसी से मिलना करना, तब निखर के आत्मा निकलती थी। अब तो अभी भी बहुत अच्छा मधुबन में इस पर सिस्टम बनाया कि मुरली सुनने जाते तो सबके मोबाइल जमा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुरली सुनते समय भी मोबाइल में जब हाथ में होते हैं तो बैठे बैठे कभी भी मुरली मोबाइल निकालते और देखते, कभी व्हाट्सएप देखेंगे, कुछ करेंगे, तो ये भी तो बुद्धि को डिस्टर्ब करना है ना। तो जब तक बुद्धि डिस्टर्ब रहेगी, माना एक रस नहीं होगी, तब तक बुद्धि में अच्छे से जब तक सुनेंगे नहीं तो धारणा भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बाबा भी भक्ति में बिठाता था, किसी को भी बुद्धि में ना याद करना है, ना पत्र लिखना है, ना फोन करना है, तभी आत्मा पावन बन सकती है। तो सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्रय व सुनंती कथनती, अहो माया, फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए तो मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर की तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहां तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। जितना आगे बढ़ते रहेंगे माया भी बड़े बड़े रूप लेकर आती रहेगी। माया भी पहलवान बनकर तुमको छोड़ेगी नहीं, वो भी तो देखेगी ना कितने पके हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प नहीं लाओ। कई बार कई बच्चे कहते हैं बाबा माया को रोक दो ना, बाबा कहते मैं नहीं कहूंगा उसको कि तुम विकल्प नहीं लाओ, बल्कि बाबा कभी कभी कहता मैं ही माया को भेजता हूँ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। शिव भगवानो वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल पहले भी कहा था मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व का सदगति करने वाला हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो। क्या बोलो? तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ चले गए? कौन 84 जन्म लेते हैं? ये सब बातें बाबा कहते तुमको समझनी भी है और
समझाने भी हैं। सतयुग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त था, किसकी पूजा करता था? नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। तो बाबा कहते अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल, शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं। जगत पिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना कि भारत हमारा है, तुम भी समझते हो कि हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई नहीं धर्म होगा। ऐसे नहीं कहेंगे हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो तुम्हारा, बाबा कहते यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, यहाँ बहुत है तो हमारा ये तुम्हारा ये हम। लेकिन बाबा कहते कहाँ, सत्युग में ये हमारा तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि वह सब भरपूर होगा। जो जिसको हर एक भरपूर होगा तो मेरा तेरे की बात ही नहीं है। यहाँ कमी है तो ये मेरा है, ये तेरा है। तो बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड़ अब क्या करो, माम एकम याद करो तो विकर विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महा शत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बहुत बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पति से पावन बनाने। पहले बहुत कड़ा नियम था यज्ञ में कि अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर फिर शादी कर लेता, विकार में गया तो उसको 1 साल आने नहीं दिया जाता था। तो बाबा कहते उसमें भी फिर उसको गिल्टी फील होती, रियलाइज करती आत्मा और अपने आप को पुनः पावन बनाने का संकल्प करती थी। अब तो क्या कहेंगे, बहुत बच्चे शादी कर पवित्र भी रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते तुम तो सुख न खाओ। ये सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाएं तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मिल बताएंगे तब तो राय देंगे ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं। तो भोग लगाए नहीं, बाबा भाषणा तो लेता है ना, लेकिन बाबा कहते खाते तो तुम सब बच्चे ही हो, पर हमारी भावना का भाड़ा शिव बाबा देता है। तो इसलिए बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुम उसके नाम से भोग लगाते हो ना, तो उसका भी बाबा भरता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली छोटी थी क्योंकि दूसरी मुरली है रात्रि क्लास,
15 जून 68 की है। पास्ट जो हो गया है, बहुत सुंदर बात बाबा बोले, पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है दोनों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का पाठ कहाँ होगा उस टाइम जब हम नई दुनिया में होंगे? बाबा शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ तो ड्रामा भी पूरा हुआ। कई बजे प्रश्न करते हैं ड्रामा कब पूरा होगा, तो बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा, जब लेने और देने का पाठ पूरा होगा तो ड्रामा भी पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज हो जाएगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क ही नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा, तो यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास कुछ रहता ही नहीं है। कहते हैं चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, तो शिव बाबा सागर हम सब चिड़ियों को सारा ज्ञान देकर चला जाता। तो बाबा कहते उसके पास में कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले के पास रहे, ना लेने वाले के पास कमी रही। लेने वाले भी भरपूर हो गए और देने वाला भी पूरा हुआ, तो दोनों एक समान हो गए ना। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। ये सब कौन समझाता है हमको? बाप बैठकर समझाते हैं। सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, ये कुदरत है, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचेता रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। तो बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बाप इसमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज लेकर ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है क्या? निडर होकर रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। बाबा कहता है जो मैं करता हूँ वही तुम बच्चों को करना है। बाबा आप समान बनाते तो बच्चों को भी बनाना है। एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। निडर रहे ये भी पुरुषार्थ करना है, एक बाबा की याद रहे ये भी पुरुषार्थ। अभी टाइम पड़ा है, रिहर्सल देखो, रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना शरीरी होते जाएंगे बाप की याद करते रहेंगे,
उतना नजदीक आते जाएंगे। क्या कहा बाबा ने, जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कभी पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी बीमार कोई ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है। हर कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया हुआ है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी तो बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं, है ना। लौकिक बाप ने तो कमाई करना कहाँ सिखाया, अविनाशी कमाई। और शिव बाबा पारलौकिक बाप हमको अविनाशी किस जन्मों के लिए कैसे हमको भरपूर होना है वह कमाई करना सिखाते हैं। अच्छा, रात्रि क्लास थी ना, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को भी गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पहलवान बनकर सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रतन जड़ित ताज तो कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा लाइट स्वरूप। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाप का चौथा कदम, सबके स्नेही और सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। बाप समान स्नेही और सहयोगी बनो। ओम शांति। चलो अभी बाबा के स्नेह में समा जाए। शुक्रिया बाबा।
है।